आई शुड हैव थॉट इट थ्रू बिफोर आई कंसीव्ड। हर तरह के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं बिकॉज आप अब 9 महीने के लिए बंद गए हो। देयर इज नथिंग यू कैन डू, यू कैन नॉट वेक अप नेक्स्ट डे एंड बी लाइक कि यार चलो इस बार विल प्लान इट सही तरीके से, यू कांट। I think that was the start of my postpartum, which I realized much later. I figured it out after 6 months almost of my delivery कि यार ये तो नहीं normal हो रहा. I need help. I need to see somebody professional जो at least मुझे break down तो करे कि मेरे साथ हो क्या रहा है. When you open up to somebody, especially your mothers or your mother-in-laws or एक जनरेशन पहले के जो लोग हैं, एंड दे टेल यू ये तो होता ही है. अगर कोई चीज होती ही है तो वो चीज इजी नहीं हो जाती. कीमो में बाल जाते ही हैं लेकिन वो इजी नहीं होते. आलिया, वो जो पोस्टमार्टम का फेज होता है ना, जब आप इस सारे फेज से गुजर रहे होते हो तो उसकी वजह से योर इमोशनल कनेक्शन और योर कनेक्टिविटी टू योर चाइल्ड इट गेट्स इम्पैक्टेड. साउथ एशियंस में एक जो तकल्लुफ का रिश्ता है ना, वो मार देता है आपको. आप एक बंदे को बोल नहीं पा रहे हैं कि भाई आप बस कर जाएं. जब लोग एक माँ को एक रडार पे रखते हैं ना कि ये नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है, अच्छी है नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, वो ये बात भूल जाते हैं कि 2 दिन पहले तक वो लड़की मुड़ नहीं पा रही थी सोते हुए. यू नो हाउ फास्ट डू यू एक्सपेक्ट अस टू अडेप्ट कि अभी मेरा बेबी आ गया है बाहर, अभी मैं एक मदर बन गई हूँ, अब मैंने उसको फीड कराना है, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसे नहीं होता. ये नॉर्मल नहीं है. और जो एज यू मेंशन कि जो लोग बोलती हैं कि हमने 10 पैदा किए एंड ऑल दैट, आप भी रोई हैं, आप भी रोती थी, आप किसी को कहती नहीं थी. ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी रोई हैं. आप भी रोई हैं, आप भी रातों को उठी हैं, आपके ऊपर भी वो बहुत था. इट्स जस्ट दैट आपकी कंडीशनिंग थी इस तरह की कि आपके पास ऑप्शन नहीं था. आपको बोला गया था अगर आप ऑप्शन देखेंगी यू आर नॉट फुल ऑफ अ वुमन. हमारा सोशल सिस्टम ही इस तरह का है कि बड़ों के सामने आप जवाब दे ही नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते. लेकिन हाउ मच इट इज कॉस्टिंग यू a lot. यही है. And what's the cost? The cost is your mental health. The cost is your emotional well-being. The cost is your connection with your child. जब मदरहुड की बात होती है तो सेलिब्रेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल्स होती हैं उनका जिक्र कम ही होता है. मेरे साथ हैं आलिया, एक नई माँ, कंटेंट क्रिएटर और एक बहादुर औरत जो अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सफर को खुल के शेयर कर रही हैं. उनकी ये ऑनेस्टी ना सिर्फ एम्पावरिंग है बल्कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे साउथ एशियन कल्चर में ये कन्वर्सेशंस अभी भी एक टैबू मानी जाती हैं. सो लेट्स वेलकम आलिया. हेलो आलिया, वेलकम टू इरादे. हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे पता है कि आई नो कि बच्चों को घर पे छोड़ के आना और वक्त निकालना स्पेशली वीकेंड पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. Definitely. But thank you so much for coming and giving us your time. Thank you for having me. So Alia, would you like to tell us some background about yourself? क्योंकि ज़ाहिर है Instagram पे तो आप हो ही, but maybe sometimes हर information Instagram पे available नहीं होती. So tell our listeners a bit about your background, what you do, how long have you been in Dubai? So I have been in Dubai for good 8 years. I've kind of started my career in Dubai, internship से लेके अभी तक. I'm married in Dubai. I mean, I got married in Dubai. I had my child in Dubai. तो एक अच्छी खासी जर्नी दुबई में रही है. And I work in HR as an HR manager. और I got married in Dubai. I met my husband in Dubai, in Abu Dhabi, to be specific. और फिर I moved to Dubai. And I got pregnant right after we got married. So my pregnancy was simultaneously in Abu Dhabi and Dubai. So it was quite a journey because I used to travel a lot between Abu Dhabi and Dubai, and you know it's a decent amount of travel. So as a new mom, that was the time when I had to leave my job and shift to Dubai. Hence the emotions were quite crazy and I had experienced so much in such a short span of time. जब आप बोलती हो इमोशंस वर क्रेजी, एग्जैक्टली हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? क्या मतलब उसका? समटाइम्स विच आई कैन फिगर आउट नाउ, उस टाइम पे ऑफ कोर्स नहीं लगता था कि छोटी छोटी चीजें दैट आई माइट नॉट इवन नोटिस टुडे यूज्ड टू मेक मी क्राई, लाइक रियली गॉट मी इनटू टीयर्स समटाइम्स इन पब्लिक प्लेस. और फिर घर पे आके लगता था यार ये इतना सीरियस तो नहीं था. यू नो, और इफ यू टेल समबडी एल्स, लाइक यू टेलिंग योर फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर, they also help you figuring it out कि ये इतना serious नहीं था. So I was kind of sure कि यार कुछ तो है. This is not kind of, you know, like summing up to me. जब right after baby, right after I had my son, I was like
मैं खुद को फिगर आउट कर रही हूँ एज अ न्यू मदर, एंड एट द सेम टाइम हर छोटी चीज वाज जस्ट इफेक्टिंग मी अ लॉट. तो इसका मतलब है कि हाइपर सेंसिटिविटी, Yes. क्योंकि इमोशंस तो हमारे हर टाइम पे हमारे साथ है ना. Yeah. तो इमोशंस वर ऑल ओवर द प्लेस कि ओवरवेलम हो जाते थे आप छोटी सी चीज को लेके. जी. Yeah. सो आलिया, लेट्स गो बैक टू योर प्रेगनेंसी टाइम कि आपकी ओवरऑल जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो कैसी रही थी. I have certain medical histories. पहले प्रेगनेंसी से पहले those were with me. तो मेरी प्रेगनेंसी throughout complicated ही थी, and I got certain amount of obstacles जो कि natural होते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन वक्त के साथ चले जाते हैं. First trimester, second trimester, which in my case did not end. So, for example, nausea I had throughout, pelvis bone swelling I had throughout the pregnancy. तो ये कुछ चीज़, और मैंने जैसे बोला कि ट्रैवल बहुत था अबू धाबी से दुबई. I used to come see my husband, sometimes used to drive there. तो जो रेस्टिंग फेज होता है ना, it was not the typical resting phase जहाँ पे आप मोस्टली घर पे होते हो, घर का खाना मिलता है आपको, और postures बताने वाला कोई होता है कि भारी नहीं उठाओ, बेसिक चीजें, मतलब कोई एडल्ट सुपरविजन. हाँ, which I did not have, and I had of course a full time job at the same time. तो मैं काम के लिए भी ड्राइव कर रही थी. तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग आई वुड से फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर वाज लाइक फुल फ्लेजेड, लाइक फुल वर्किंग लोड ऑन वाज देयर. काम का भी, पर्सनल लाइफ का भी. अकेले रह रही थी अबू धाबी में, हस्बैंड वाज इन दुबई. थर्ड ट्राइमेस्टर में व्हेन आई मूव्ड टू दुबई, देन आई स्टार्टेड गेटिंग दैट टिपिकल रेस्ट दैट वी टॉक अबाउट, कि आप घर पे होते हो, आप अपने टाइम से उठते हो, अपने टाइम से सोते हो, और यू डोंट वेयर हील्स एनीमोर, कंफर्टेबल कपड़े पहनते हो, बिकॉज योर बॉडी हैज स्ट्रेच्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो मेरी प्रेगनेंसी में दो अलग अलग फेजेस थे. आई कैन से फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर वाज कंप्लीटली डिफरेंट, थर्ड वाज completely different, obviously. So if you said about your medical history, yeah, because today we all are gonna talk about is postpartum phase. तो उसके लिए obviously दुनिया में कितनी सारी औरतें हैं, और सब लोगों का यही होता है, माँ बनना तो हर किसी का ख्वाब होता है. डेफिनेटली. कईयों का नहीं भी होता, विच इज़ ओके. लेकिन ये जो प्रेगनेंसी के चैलेंजेस आते हैं, जो डिलीवरी के चैलेंजेस आते हैं, और डिलीवरी के बाद जो बच्चे की टेक केयर के चैलेंजेस आते हैं, या अपनी हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं, दे आर क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हम सब लोग उनसे गो थ्रू करते हैं, राइट. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल के बियॉन्ड होती हैं. तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हेन यू स्पीक अबाउट योर चैलेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो आपको नॉर्मल नहीं लगे, मे बी ड्यू टू योर बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू, व्हाट हेल्थ इश्यूज यू हैड. So almost 7 years ago I was diagnosed with the kidney tumor, and I had a nephrectomy, of which I had lost a kidney to it. So I was already functioning on one kidney when I got pregnant, and this all journey started. क्योंकि मेरी nephrectomy की history थी, I was not given any painkillers throughout my pregnancy, any supplements that I was taking in a capsule form or in a tablet form. My body was not sufficing with it. तो most cases में साइकोलॉजिकली मेरा दिमाग तैयार हो गया था कि यार अगर मैं पेन को ईज करने के लिए दवाई लूंगी तो दवाई डाइजेस्ट नहीं होगी, फिर वॉमिट होगी. सही. सो आई वाज स्टक इन अ लूप. तो मुझे साइकोलॉजिकली ज्यादा ये हो रहा था कि यार ये वक्त काटना है बस किसी तरह से, क्योंकि देयर वाज नो डॉक्टर हु कुड हेल्प मी विद इट. देयर वाज नथिंग आई कुड डू कि सप्लीमेंट्स ले लो, या आयरन कम है तो आयरन ड्रिप्स ले लो, क्योंकि वो भी एक लिमिट तक, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट बेस्ड इन वन किडनी. तो मुझे था कि यार आई शुड हैव थॉट इट थ्रू बिफोर आई कंसीव्ड. हर तरह के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, बिकॉज आप अब 9 महीने के लिए बंद गए हो. देयर इज नथिंग यू कैन डू. यू कैन नॉट वेक अप नेक्स्ट डे एंड बी लाइक कि यार चलो इस बार विल प्लान इट सही तरीके से. यू कांट, राइट? So I used to talk to my doctor, and he would, so I had an OBGYN who was a gem of a doctor. He was my doctor and my counselor at the same time, and every time I used to go to him and I used to be like यार कुछ तो होगा जो आप मुझे दे सकें to ease the journey for me. But honestly कुछ नहीं था. I used to just counsel me, and that played a big role, because he used to be like कि ऐसे don't take it as a punishment कि 9 महीने काटने हैं. Take it as a journey and you will surely miss it. And my sister-in-law is a doctor herself. She told me the same thing कि you will miss it, and I was like यार come on, I mean it's such a misery, क्या मिस करेगा बंदा, but you do miss it, yeah, you do miss that time. लेकिन उस वक्त पे जब आपका बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस भी है, आपकी ऑलरेडी हेल्थ के भी चैलेंजेस हैं, तो ऑब्वियसली टू रियली लाइक वो प्रेगनेंसी को डील करना उस वक्त पे तो वो बहुत भारी लग रहा होगा ना. हाँ डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैं सो के उठती थी तो मुझे लगता था कि शायद कुछ चेंज हो गया होगा आज, शायद मैं सेम
पेन ना फील करूँ मेरी पेल्विस बोन में, या फिर आई हैड अ हिप issue as well, which I still have, so it's going on. One of my right leg was not working properly during my pregnancy. तो वो चीज़ें मुझे लगता था कि यार ठीक हो जाएंगी, छोटी सी में भी डॉक्टर चेंज करके देख लेते हैं या ऑर्थो चेंज करके, बट यू कांट डू एक्सरेज इन योर प्रेगनेंसी, यू कांट डू MRIs इन प्रेगनेंसी, काफ़ी सारी चीज़ें तो आप चेक ही नहीं करा सकते ना. तो सोल्यूशन तो नहीं कहूँगी, बट सब्र शायद ये है कि आप पहले तो डिलीवरी का ही इंतज़ार करें, तरीके से हो जाए, खैरियत से हो जाए, बट देन वहाँ तक की जर्नी इटसेल्फ इज अ होल चैप्टर. I can understand. So how old your baby is now? He's 1.5 years old. 1.5 years old. So how was your journey after the delivery? I gave birth to him in Dubai, and I think this is the best place on the planet, hospital wise. Amazing hospitals, very fast service, that human touch is there with the nurses and all. तो डिलीवरी की जर्नी when I was in the hospital and I was induced with labor and all, वो स्मूथ कहूँगी मैं comparatively, क्योंकि काफ़ी लोगों की बहुत पेनफुल भी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स वर ऑन पॉइंट, everyone was on their toes कि अभी हमें फौरन शायद ऑपरेट करना पड़े, फिर वही हुआ था, इट वाज अ सी सेक्शन. तो मैं खुद भी हेल्थ से रिकवर कर रही थी. आई हैड सी सेक्शन, आई हैड अ लॉट ऑफ स्टिचेस, एंड आई हैड दैट एंटायर वूंड फ्रॉम माय नेफ्रेक्टमी बिकॉज इट वाज अ प्रॉपर सर्जरी एज वेल. तो मुझे हो रहा था यार इधर भी नहीं बेंड कर सकती मैं, क्योंकि पहले वाले स्टिचेस हैं, इधर भी नहीं कर सकती क्योंकि सी सेक्शन के स्टिचेस हैं. बेबी को उठाना वाज अ टास्क इटसेल्फ क्योंकि स्टिचेस थे. एंड माय चाइल्ड वाज अ प्रीमी, सो ही वाज इन द ICU फॉर quite some time. तो वो इतना इमोशनली हिट हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था why am I crying so much. And my husband sometimes used to be like, हम बाहर जाते थे and he used to be on his toes कि यार ये रो ना जाए, इसको अभी वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, क्योंकि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में और हम नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई हमारी, है ना, कोई मिलने आ रहा है, आप कभी बाहर जा रहे हो. सो ही I'm really blessed in that way कि उसने अपनी फैमिली, his mother was here, to our friends, to his mom, whoever was coming to see मी, उसने क्लियर किया हुआ था कि भाई शी इज वेरी इमोशनल राइट नाउ, आप प्लीज बहुत संभल के बोलें, और अगर मुझे लगेगा कि दिस इज टाइम आउट तो मैं वी विल एक्सक्यूज एंड विल हैव टू गो. क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, मुझे खुद भी ये चीज़ लगती है कि मेरा ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बॉडी पार्ट कहीं और किसी ने निकाल के रखा हुआ है, एंड आई जस्ट वांट टू बी देयर विद हिम, व्हिच यू कैन नॉट डू, क्योंकि वो NICU में है ना. वो I think that was the start of my postpartum, which I realized much later. I figured it out after 6 months almost of my delivery कि यार ये तो नहीं नॉर्मल हो रहा, ऑन स्टोन तो नहीं हो रहा. आई नीड हेल्प, आई नीड टू सी समबडी प्रोफेशनल जो एटलीस्ट मुझे ब्रेक डाउन तो करे कि मेरे साथ हो क्या रहा है. सो आई थिंक आलिया, लेट्स टॉक अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सारी औरतें माँ बनती हैं, ऑलमोस्ट सारी औरतें जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरीज करती हैं, बच्चे पालती हैं. लाइक दिस इज समथिंग सो नॉर्मल. इंडिया में, पाकिस्तान में 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, मतलब, और 10 भी होते थे. सो इट्स लाइक औरतें करती हैं. दिस इज व्हाट वी आर मेड टू डू. हमारी बॉडीज ये प्रोड्यूस कर सकती हैं. तो हर कोई चैलेंजेस फेस करता है. तो जो चैलेंजेस नॉर्मल होते हैं और जिसको आप पोस्टपार्टम कह रहे हो, क्या डिफरेंस था उसमें? इफ आई वांट यू टू रियली गिव मी 5-6 सिम्टम्स कि ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, मुझे लगा कि ये फिर नॉर्मल नहीं है. वन थिंग दैट हैज हिट मी द मोस्ट, क्योंकि मैं इमोशनली ब्रेक डाउन होने वाली पर्सनालिटी कभी भी नहीं थी. राइट, आई हैव स्टार्टेड माय लाइफ इन दिस कंट्री व्हेन आई वाज 18 years old as an intern in Ras Al Khaimah, in Marjan Island, when there is no social life. Everyone knows that it's either resorts or it's nobody, right? तो मैं इमोशनल तो कभी भी नहीं थी कि मुझे कोई चाहिए ही बात करने के लिए, या कोई मुझे कंधा ही दे दे, या कोई मुझे सुन ही ले. I was quite fine with it. I was very workaholic. Now people need to understand कि डिप्रेशन, बीट पोस्टपार्टम, बीट नॉर्मल, एक होता है जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, और एक होता है जब आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो. राइट, माइंड वाज हाइपर एक्टिव कि मैं बहुत काम करना चाह रही थी अब नॉर्मली, और अगर वो मुझसे नहीं हो रहा था तो मैं रो रही थी. तो मैंने अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत बिल्ड कर दी थी. सो आई इवेंचुअली लुक्ड आउट फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प, बट फॉर मी टू रियलाइज इट कि वो जरूरत है अब प्रोफेशनल हेल्प की. वो एक चीज जो मुझे बहुत हिट हुई थी वो था मेरा बार बार रोना. सो यू यूज्ड टू क्राई अ लॉट? बहुत ज्यादा. मैं जो चीजें मेरे साथ हुई है ना, जिनके ऊपर मैं रो चुकी हूँ 1 हफ्ते पहले, वो याद करके रोती थी. विच इज कि यार वो डन एंड डस्टेड है, वो हो गया है, मैं क्यों रो रही हूँ अभी भी, उसका रिजॉल्व भी हो गया है.
फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मुझे XYZ पर्सन ने ये एडवाइस की है बच्चे के लिए, प्लीज आप उनको बोलें कि वो बहुत ज्यादा मुझे एडवाइस ना करें, लेट मी फिगर इट आउट, मेरी जर्नी है ना, आई वांट टू लिव इट टू द फुलेस्ट, राइट। उसने वो बोल दिया, वो मैसेज डिलीवर हो गया, वो कमेंट्स आना बंद भी हो गए, बट आई विल रिकॉल इट एंड क्राई। और फिर उसने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यार बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें, तुम बहुत इमोशनली वीक हो गई हो, ये ऐसे रिकवरी नहीं होगी। एंड माई सिस्टर शी इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शी इज़ बेस्ड इन कैनेडा। उससे मैंने जब बात की तो उसने मुझे बोला कि हाँ, यू नीड हेल्प, यू नीड टू सीक somebody who would break it down to you first, कि तुम्हारे जो इमोशंस है ना ये वैलिड हैं, तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो। आई पर्सनली थिंक देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवर रिएक्ट करना, क्योंकि आप वो फील कर रहे हो तो आप रिएक्ट कर रहे हो, आप ज्यादा फील कर रहे हो, आप ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे। रिएक्ट तो बंदा ज्यादा नहीं कर सकता ना, अपनी कैपेसिटी में ही कर सकता है। और एज यू सेड कि सब माँ बनती हैं, आई हेट दिस वर्ड व्हेन यू ओपन इट टू समबडी, स्पेशली योर मदर्स और योर मदर इन लॉज और एक जनरेशन पहले के जो लोग हैं, एंड दे टेल यू ये तो होता ही है। अगर कोई चीज़ होती ही है तो वो चीज़ ईजी नहीं हो जाती। कीमो में बाल जाते ही हैं लेकिन वो ईजी नहीं होते। द पर्सन इज गोइंग थ्रू अ कीमो। अब इमेजिन इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ कीमो एंड शी कम्स एंड शी टेल्स मी, यार मेरी तो ऐसा लगता है औरतें बहुत खूबसूरती को प्रेज करती हैं अपनी, बहुत यू नो, आई मीन दैट्स देयर एंटायर एग्जिस्टेंस, आई वुड से, कि मैं अपने आप को मिरर में नहीं देखना चाह रही, एंड देन टेल देम ये तो होता ही है। दैट इज हार्ट ब्रेकिंग, इजंट इट? हाउ आर यू सेइंग दिस टू किसी माँ को कहना कि ये प्रॉब्लम्स होते ही हैं। आपको कोई बंदा आके अगर बोल रहा है कि यार मैं 4 रात से नहीं सोई हूँ, यू कैन नॉट पॉसिबली टेल देम यही होता है, यही होता है डेफिनेटली। लेकिन यही बंदा रोता भी है, पहले भी रोते थे, पहले बोलते ही नहीं थे, अब बोलने लगे। सिर्फ ये फर्क है, सब रोते थे। आई आस्क्ड माय मॉम, शी टोल्ड मी आई यूज्ड टू क्राई एट नाइट्स व्हेन यू गाइस यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू क्राई कि फिर उठ गया, अब इधर बच्चा रो रहा है, इधर आप रो रहे हैं क्योंकि आप सो नहीं पा रहे। frequent crying episodes, overthinking, I can see, very frequent, disturbance in sleep and appetite, disturbance in your energy, disturbance in your like I want restlessness, zone out हो जाते हो ना आप जब सोते नहीं हो तो। that's what, so मैं, क्योंकि मेरी हाइपर एक्टिव पर्सनालिटी है, मैं अगले दिन के लिए 50 चीजें दिमाग में रखती थी यार। एंड टच वुड to break it down, my therapist told me start something which you can do while you are stay at home. तो मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड माई क्लोथिंग ब्रांड, और मैंने बहुत रैपिड चेंज देखा अपने इमोशंस में, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी। अगर मेरी एनर्जी ऑलरेडी इमोशंस आई वुड से ब्रेक डाउन हो रहे हैं चाइल्ड केयर में, और मुझे कोई बोले कि और मज़ीद टाइम लगाओ बच्चे के ऊपर, तो वो हीलिंग नहीं हो सकती। कैसे होगी, राइट? उस वही चीज़ तो मुझे रुला रही है कि मुझे रात को उठना पड़ रहा है और मुझे पूरे दिन यही करना पड़ रहा है, सुबह भी। तो जब मैंने अपनी एनर्जी डाइवर्ट की, ऑनेस्टली आई वुड से पर्पस जो आपको मिलता है ना एक लाइफ में, कि यार मेरी आइडेंटिटी अभी भी है अ पार्ट ऑफ बीइंग अ मदर, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, एंड देयर इज़ नो शेम इन इट। सही। तो आलिया, वो जो पोस्टमार्टम का फेज़ होता है ना, जब आप इस सारे फेज़ से गुजर रहे होते हो, तो उसकी वजह से योर इमोशनल कनेक्शन और योर कनेक्टिविटी टू योर चाइल्ड इट गेट्स इम्पैक्टेड। हाउ वाज दैट लाइक फॉर यू? एज आई सेड, पहले शुरू में तो वो था ही नहीं मेरे पास, तो वो कनेक्शन मुझे फील ही नहीं हुआ। बाद में माय डॉक्टर हैज़ आस्क्ड मी टू डू स्किन टू स्किन, एक प्रैक्टिस होती है, राइट, वेयर यू जस्ट, योर चाइल्ड इज लाइक नॉट वेयरिंग एनीथिंग एंड देन यू टच हिम टू योर स्किन सो दैट कनेक्शन बिल्ड्स अप। वो मैंने किया एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे पास इतने सारे इमोशंस थे। मैंने बहुत, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, कि मैंने बहुत एफर्ट्स नहीं किए टू कनेक्ट विद हिम, क्योंकि देयर वाज सो मच ऑन माई प्लेट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसका डायपर, उसको बेथ करना, आई हैड अ हेल्प, माई हस्बैंड वॉज 100% इन्वॉल्व। मेरे हस्बैंड की और मेरी, आई वुड से, दो आई वाज स्टेइंग एट होम, आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, उसकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई वुड से सेम ही थी। सही। जैसे मैं रात को उठूंगी ना, वैसे ही वो रात को उठेगा। एंड मैंने ये, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था बिफोर वी इवन कंसीव्ड, एंड आई have observed it कि उसकी पर्सनालिटी ये है कि he is an involved person, which is such a blessing। वो हमारे माशरे में नहीं है, just sad यार। वो एक औरत इतना कुछ फिजिकली भी झेल रही है और आपने उसको इमोशनली भी अकेले छोड़ दिया है, which is the last thing you want to do। तो मेरा कनेक्शन मेरे बेबी के साथ बनना तब शुरू हुआ जब वो भी थोड़ा सेटल हो गया और मैं भी थोड़ी सेटल हो गई। When I started my clothing brand, I started looking for the job again. I got interviews. I started कि यार ठीक है, life back to track जा रही है। फिर I used to come back after full day off, you know, like business setup, and I would play with him.
थोड़ा सा उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मुझे शुरू के दिनों में तो था कि यार ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And you are not ashamed of accepting ओह नो that. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि आप ये बात हम लोग पता है भूल जाते हैं, विच माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी कोट एंड कोट, वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। ही टोल्ड मी कि व्हेन यू गिव बर्थ द चाइल्ड इज एन इन्फेंट, ही नीड्स 3 things: feed on time, diaper change on time, sleep on time. But a mother needs so much more. You're also kind of rebirthing into a new position of life, which is motherhood. You also need feed on time. You also need physical rest. You also need sleep on time, but you also need emotional support. You also need a purpose in life. Mhm. You also need to balance your hormones, your you know like breakouts जो कि होंगे. ऑब्वियसली आपको अपना बॉडी भी हील करना है, और उसी दौरान में फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ वाइफ और यू आर अ गर्ल और यू आर लाइक अ डॉटर। अभी आप अपनी आइडेंटिटी को भी अपने स्टेबल रखना है, और उस आइडेंटिटी में आपने मदरहुड को एडजस्ट करना है। Definitely. तो definitely. ऑब्वियसली ये सारी जो हैं चीज़ें माँ को भी चाहिए अगर बच्चे को चाहिए तो। 100%. So that's what I'm saying. So in my case, क्योंकि my husband was very well involved, क्योंकि हम लोग रात को बराबर से उठते थे, if not more, I would say initially एक month तो for sure, कि we had this thing कि हमने वो non verbal contract किया हुआ था in a way कि Sundays को मेरी छुट्टी होगी तो सैटरडे रात को मैं नहीं उठूंगी। तो मैं सिर्फ उठ के देखती थी। एक वो मदरली इंस्टिंक्ट तो होती है ना कि आप फिर भी देखते हो कि यार वो बंदा उठ गया है क्या। सो इफ माय चाइल्ड वुड क्राई, आई विल जस्ट लुक एट माय हस्बैंड, आई विल सी ही इज अप। सैटरडे को ही इज अप विदाउट फेल। तो वो जो आपका इनिशियल फेज था उसमें कनेक्शन आपके बच्चे के साथ डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ। हाँ, कि आपने उसको उस तरह से अटैचमेंट फील नहीं की। और आई थिंक आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, कि बजाय कि वो बच्चा वो आपको वो कनेक्शन फील कराए, इट स्टार्ट्स टू फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब क्या करूँ इसका, मैं ये मेरे सामने है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। एंड आई थिंक इट्स ओके टू फील दिस वे, क्योंकि आप कुछ गो थ्रू कर रहे हो। तो उसके बारे में जब हम किसी से एक्सप्रेस करते हैं ना, तो इतना गिल्ट और शेम एसोसिएटेड है इसके साथ कि ओह माय गॉड शी इज सच अ टेरिबल मदर। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मेरे बहुत सारे अरबी दोस्त हैं और मेरे बहुत सारे वाइट फ्रेंड्स हैं, आई हैव स्टडीड अब्रॉड, मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में ना हर बंदा बैठा है आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, which is I've never been bothered about it as such, as I told you, my husband has been involved since day one. तो वो हमारी तो डायनामिक्स है ही, नेचुरल डायनामिक्स आई वुड से। हमने मांगा नहीं है, मैंने उससे कभी मांगा नहीं, ना उसने मुझे कभी बोला कि देखा मैं रात को उठ रहा हूँ। We had this naturally. A part of that. At that time when it was happening, would I go out and tell somebody कि जैक रात को उठता है? Not really. क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार कोई सोचेगा कि वो ऑफिस भी जा रहा है, तुम घर पे भी हो और फिर भी वो उठ रहा है और तुम उठने दे रही हो, you know, तो वो जजमेंट would be there. And I used to be like कि यार मैं फेल ना हो जाऊँ। We put it in a task manner जो नई मदर होती है उनके लिए, कि ये एक आपका एग्जामिनेशन है जो फेल नहीं आप कर सकते, which is not the case. God bless the soul of one of my friends. She had a terrible pregnancy, and her pregnancy was throughout the quarantine, the pandemic, and her child was born at that time. She was literally living in a farm, and she is moved to Dubai again now, and she's here, and she's told me, and she told my husband actually, यार हजारों बच्चों में से आपका एक और बच्चा है, पल जाएगा। इतनी उसकी जो है ना हाइप अपनी वाइफ के ऊपर या उसकी मदर के ऊपर मत डालो, वो पल जाएगा। वो लिटरली ही इज अ स्मॉल ह्यूमन हु इज रेस्टिंग इन अ प्लेस राइट नाउ, वो अभी हिल भी नहीं रहा है। आप एक इंसान को 24 घंटे उसकी ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है कि वो वहाँ बैठ के सिर्फ उसको देखे? एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मदर्स, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट योर सर्वेंट्स। वी हैड हाउस हेल्प एट होम, मगर क्या मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगी दैट शी सिट्स एंड जस्ट वॉचेस माय बेबी लाइक दिस? नो। वो क्योंकि मेरे एज अ मदर वो जॉब मेरी ही है कि मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि वो देख रही है। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। माँ तो करती ही करती है कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, कैसे पढ़ रहा है, उठा है, जाग रहा है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना,
इसको चुप करा लो, रो क्यों रहा है, पकड़ लो इसको, ये कर लो, वो कर लो, ये वाला डायपर नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये वाला दूध 100%, नहीं पिलाओ, ऐसे नहीं करो। वो जो सारा इतना कुछ आपको आ रहा होता है ना, ये सारी आवाजें आपके माइंड में जाती हैं हाँ, एंड दे मेक यू फील लाइक कि मैं तो इस जो छोटा सा ह्यूमन बीइंग आया ना, इसके साथ ज्यादती कर रही हूँ और मुझसे ज्यादा बुरी माँ तो कोई है ही नहीं। I think there is no woman on the planet who's been a mother can say कि उनके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि आई एम द वर्स्ट मदर। ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के दिमाग में 1% एक मोमेंट के लिए आया होगा, लेकिन आया जरूर होगा कि ओ आई एम नॉट अ वेरी गुड मदर। वो हमारे दिमाग में ये बात क्यों आ रही है? Has anyone thought it through? क्योंकि हमारे लिए एक लिमिट ड्रॉ कर दी है ना कि मतलब ये इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, इससे नीचे अगर आप हैं देन यू आर नॉट अ गुड मदर। यू नो व्हाट I've realized it कि जब हमारे बड़े हमारे साथ बहुत बेसिक मैनेजिंग जो होती है, बेसिक माइक्रो मैनेजिंग, डायपर से लेके नहाने की पोजीशन तक, नहलाने की पोजीशन तक रादर, जब हम माइक्रो मैनेज करते हैं ना, यू आर स्टीलिंग दैट इंटायर जर्नी फ्रॉम मी। यू आर नॉट लेटिंग मी फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ अ मदर डू आई वांट टू बी। आप मेरी जर्नी चुरा रहे हैं मुझसे, राइट? आप मुझे जीने ही नहीं दे रहे मेरा मदरहुड एज अ न्यू मदर, कि मैं ट्राई करूं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा इजी है। आपने मुझे एडवाइस कर दी, डेफिनेटली वेरी गुड। व्हाई डोंट वी एग्री ऑन टर्म्स की आस्क, यू नो व्हेन आई आस्क यू फॉर एन एडवाइस यू गिव मी एन एडवाइस, अदरवाइज यू डोंट। ये हम एक टर्म के ऊपर एग्री क्यों नहीं कर सकते कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आप मेरी हेल्प मांगने का इंतजार तो करें कि मैं आपसे एडवाइस मांगू तो सही कि यार मुझे सिखा दे इसको कैसे करना है, क्या पता मुझे आता हो। वेट फॉर मी। मुझे लगता है जो एक क्राउड जंप होता है ना डिलीवरी के बाद, दैट नीड्स टू कट डाउन डेस्परेटली। क्योंकि होता क्या है, हम सारे माँ के पीछे पड़ जाते हैं जैसे उसका ये एक एग्जाम है जो उसने क्लियर करना ही करना है, बट हु इज डिसाइडिंग फॉर द बेंचमार्क? ये कौन डिसाइड कर रहा है कि आप इतना इतना करेंगी तो ही आप अच्छी मदर हैं? आई थिंक बेंचमार्क जो है ना, अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली एंड आवर वैल्यूज टू डिफरेंट वैल्यूज। क्योंकि मे बी कुछ प्रैक्टिसेस हमारे घर में जो नॉर्मल हैं, मे बी वो आपके घर में नॉर्मल नहीं है। डेफिनेटली। इवन फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल दे डोंट लाइक टू शेयर द न्यूज ऑफ प्रेगनेंसी बेबी होने से पहले या सर्टन मंथ्स तक, बट मे बी इन अदर फैमिली इट्स नॉर्मल। तो आई थिंक ये आपके फैमिली वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है, एंड अगेन हाउ मच क्राउड यू हैव इन योर सराउंडिंग। और मुझे लगता है कि बैक होम में, इंडिया पाकिस्तान, हमारे सोसाइटी में हम लोग बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली नहीं है। जब बेबी होता है तो ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, कजन्स इन्वॉल्व हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग, विच इज़ अमेजिंग इफ इट्स अ ब्लेसिंग। Yeah, that's the message. It's amazing if it's a blessing. I will tell you some of my experiences. जब मेरा बेटा हुआ था, he was a preemie. We were told almost 6 months में we were told कि आपकी C-section होगी because he was bigger than the size of a normal fetus. और इसके मोस्टली सिनेरियोज होते हैं डायबिटीज के। जब डायबिटिक मदर होती है या डायबिटिक बेबी होता है तो वो साइज में बड़ा होता है। एंड आई हैव अ बिग टाइम हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, बिग टाइम। आई लॉस्ट माय डैड टू डायबिटीज, सो यू कैन इमेजिन हाउ पेट्रिफाइड आई एम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, राइट? तो हम दोनों के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत वो था कि यार C-section ही होगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू आवर लेवल बेस्ट कि किसी तरह से। व्हेन आई वाज टोल्ड कि C-section है, अब आप अभी आ जाएं, आप 2 दिन के बाद आ जाएं, आप 4 दिन के बाद, आई हैड पीपल इन माई लाइफ दोज हु वर डिबेटिंग विद मी एंड दे वर गिविंग मी एग्जांपल्स कि फला का तो नहीं हुआ था, उसका तो इतना बड़ा बेबी था। व्हाई आर यू मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर मी इमोशनली टू प्रोसेस कि मुझे एक सिजेरियन, एक प्रॉपर सर्जरी से गो थ्रू करना पड़ेगा टू ब्रिंग माय बेबी टू द वर्ल्ड सेफली। आप उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं मुझे एग्जांपल्स देके। कैसे हेल्प हो सकती है? आप व्हाट विल आई डू? टेल मी, विल आई गो टू माय डॉक्टर एंड डिबेट विद हिम कि जी फला फला वहाँ फला रहते हैं, उस कंट्री में रहते हैं, उनको तो हुआ था? ही वुड बी लाइक, आर यू किडिंग मी? आई एम योर डॉक्टर, मैंने किसी फला फला का ठेका नहीं लिया हुआ, राइट? लेकिन ये हुआ मेरे साथ, और ये यू वोंट बिलीव, ये ऑलमोस्ट दैट डिलेड माय डिलीवरी फॉर 2 weeks, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि C-section होगा, लेकिन पीपल वर देयर जो मुझे बोल रहे थे कि भाई उसका तो बेटा, जैसे अपना खुद का कि मेरा तो ये वाला बेटा इतना बड़ा हुआ था, तो ये इतने का था। हुआ क्या? जिस बेटे के बारे में हम बात कर रहे थे, एंड देन दे वर गिविंग मी एग्जांपल ऑफ 3.4 kg का था, 2.8 kg का था या 3 kgs का था,
नॉर्मल हुआ था, राइट? व्हेन माय चाइल्ड वाज बोर्न ही वाज 3.44 kgs, सो ही वाज हाफ अ केजी मोर 8 months में। नहीं हो सकता था नॉर्मल। और मैंने काफी लोगों से उसके बाद इस बारे में बताया, एंड दे सेड कि नहीं हो सकता था नॉर्मल। अब प्रीमी बच्चे को आप पुश ही नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रैक्शंस नहीं हो रहे। इसके पीछे एक पूरी साइंस होती है। आई मीन यू आर डॉक्टर, यू वुड नो दैट, राइट? लेकिन ये बात अब मैं एक बंदे से जिनसे मेरा क्रिटिकल रिलेशनशिप, आप मुझे बताएं मैं उनसे बैठ के उनको कैसे समझाऊं? आप नहीं समझा सकते, क्योंकि हम देसीज, आई वुड यूज द वर्ड देसी, साउथ एशियंस में एक जो तकल्लुफ का रिश्ता है ना, वो मार देता है आपको। आप एक बंदे को बोल नहीं पा रहे हैं कि भाई आप बस कर जाएं, एक वो बस कर जाएं। और मुझे लगता है इन दिस सिनेरियो योर स्पाउस प्लेज अ बिग रोल। जिन बातों के लिए बस कर जाएं आप नहीं बोल सकते ना, उनके लिए आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए बोलेगी कि यार दिस इज टू मच ऑन माय स्पाउसेस प्लेट, आप बस कर जाएं। दिस पर्सन इज फॉलिंग लिटरली टू द ग्राउंड। और मेरा जब बेबी हुआ था, एज यू मेंशन्ड कि आपकी बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है, राइट? और मेरी बॉडी में बहुत कुछ हो रहा था जो मुझे नहीं पता था। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मुझे एक्चुअली डिप्रेशन होने के बाद पता लगा है, विच इज फनी कि हम टुडेज डे एंड एज में हम बात ही नहीं करते कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है और सालों तक चलता है। जब मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे पहला वर्ड बोला, हाँ तो दैट्स पीपीडी, एंड आई वाज लाइक क्या? मुझे तो एज लाइक कि डिप्रेशन होता होगा जब आपकी जॉब चली जाती है या हेल्थ क्राइसिस आते हैं या टिपिकल ब्रेकअप डिप्रेशन दैट वी नो ऑफ, यू नो, फेलियर ऑफ लव। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए उसने मुझे 10 सिम्टम्स गिनवाए होंगे, जिसमें से 8 तो मैं 6 महीने से एक्सपीरियंस कर रही थी। एंड आई वाज लाइक यार मेरी जिंदगी में इन लोगों ने कितनी मुश्किलात पैदा की हैं, जो मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये कट हो सकता था, ये कट हो सकता था, एंड ही गिव मी अ फुल ब्लोन लिस्ट कि ये तो कट भी हो सकता था, आपने क्यों नहीं किया? आई थिंक आलिया, अगेन आई विल गो बैक टू दैट एग्जांपल, जो एक कहावत है ना कि या एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि सभी माँ बनती हैं। हमने भी 5 बच्चे पैदा किए थे, हमने भी ये किया था, सारी औरतें करती हैं, दिस इज व्हाट यू आर बोर्न टू डू। आई थिंक हम सभी करते हैं, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ना, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजी, देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। और आई थिंक उन रीजंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसमें ये बोलूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री रही है, आपको कोई हार्मोनल चैलेंजेस, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहे हैं, तो वो पार्ट प्ले करता है। आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी कैसे की रही है, कितना के लाइफ ने आपको जो है ना ठोकरें लगाई हैं वो एक रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपका जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, जो प्रेगनेंसी की जर्नी है ना, लेट्स से अगर आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी भी डिफिकल्ट रही है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है ना बेबी के साथ नेगेटिव चीजें एसोसिएट करना शुरू कर देता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी ही कंफर्टेबल नहीं है तो ऑलरेडी यू फीलिंग कि यार ये कब बाहर निकले। हाँ लास्ट के फ्यू डेज तो माय हस्बैंड वेंट फॉर उम्रा राइट बिफोर आई गिव बर्थ, तो मैं उनको थ्रू आउट मैसेज कर रही थी, आई वांट टू गो एडमिट माई सेल्फ एंड ही वाज लाइक ऑन हिज टोज कि यार ये कर ही ना दे, बिकॉज आई कुड ड्राइव, आई कुड गो बैक, आई कुड टेक अ टैक्सी, और मुझे पता ही था सी सेक्शन होगा, तो वो ऐसा भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शंस नहीं थे या जो नहीं था, तो क्योंकि मुझे था यार बाहर निकले मैं मुड़ नहीं पा रही हूँ कितना। आई मीन जो लोग मदरहुड के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं, बेबी हैज कम टू द वर्ल्ड, जब लोग एक माँ को एक रडार पे रखते हैं ना कि ये नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है, अच्छी है नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, वो ये बात भूल जाते हैं कि 2 दिन पहले तक वो लड़की मुड़ नहीं पा रही थी सोते हुए। यू नो हाउ फास्ट डू यू एक्सपेक्ट अस टू अडेप्ट कि अभी मेरा बेबी आ गया है बाहर, अभी मैं एक मदर बन गई हूँ, अब मैंने उसको फीड कराना है, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं होता, ये नॉर्मल नहीं है। और जो एज यू मेंशन्ड कि जो लोग बोलती हैं कि हमने 10 पैदा किए एंड ऑल दैट, आप भी रोई हैं, आप भी रोती थी, आप किसी को कहती नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी रोई हैं, आप भी रोई हैं, आप भी रातों को उठी हैं, आपके ऊपर भी वो बहुत था। इट्स जस्ट दैट आपकी कंडीशनिंग थी इस तरह की कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। आपको बोला गया था अगर आप ऑप्शन देखेंगी यू आर नॉट फुल ऑफ अ वुमन। यस, आई थिंक अवेयरनेस भी नहीं थी तब, और तब ये भी नहीं पता था कि अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, और अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो मुझ में ही कोई फॉल्ट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे कल्चर में या दुनिया में, पेन को बर्दाश्त करने को ना कहते हैं कि जितना पेन बर्दाश्त करोगे ना उतना वो स्ट्रेंथ का साइन है।
ग्लोरीफाई कर दिया तो गया आई है, थिंक which is उसको not good. ग्लोरीफाई कर देते हैं कि जितनी मुश्किलें आ रही हैं उसको हैंडल करो और उसके बारे में कंप्लेन नहीं करो, उसके Yeah. बारे में बात नहीं करो, तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, 100%, यू आर अ गुड 100%. पर्सन. तो आई थिंक गोइंग बैक टू दैट कि एक तो आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, आपकी जर्नी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपके हार्मोनल चैलेंजेस, आपकी बॉडी के पूरे चैलेंजेस, आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड एंड विद योर इन लॉज एंड विद द पीपल अराउंड यू, इट कैन बी इवन योर ओन Even your फैमिली job. एंड योर वर्क, लाइक जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस पास्ट में रहे हैं ना, वो सारे जो है ना वो एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए. Yeah. फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों का डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो गए, अब बेबी आ गया तो ऑलरेडी आप फिगर आउट कर रहे हो कि करूं क्या. अब उसके बाद ये सारा कुछ ऑलरेडी ब्रेन इज़ वेरी टायर्ड, इट्स वेरी टायर्ड, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, यू डोंट हैव दैट एनर्जी. तो वो अब जब उस एनर्जी में आपको प्रॉपर संभाला नहीं जाता ना, उस फेज़ में जब आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता या आपको प्रॉपर रिकवरी नहीं मिलती, दिस इज़ वेयर यू फॉल इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन. पोस्टमार्टम डिप्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाता. I think being a girl, I can say that कि हमारी physical appearance हमारे लिए one of the biggest aspects होती है being a female, कि यार I want to look in a certain way and then I have to maintain that looking in a certain way, you know. हमारा एक होता है, right? I mean हम बिना लिप ग्लॉस के बाहर से डिलीवरी रिसीव करने नहीं जाते, राइट? या बिना अपने बाल ठीक किए या थिंग्स लाइक दैट. तो जब आपकी बॉडी यू नो सबसे वर्स्ट शेप that you've ever experienced में होती है, where your beat your tummy, beat your anything, right? उसमें जब आपके ऊपर हिट किया जाता है ना, तो first of all you are not happy with your own body, you are not satisfied with your own appearance. उसके ऊपर से आपको टास्क बेस्ड शेम मिल रही है, वो अलग है कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ था, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी. none of your clothes fits you anymore, right? none of your activities that you used to do, you cannot anymore. Be it your workout, be it if you are a swimmer, be it your swimming. आप दोस्तों से मिलने ऐसा नहीं जा सकते बिकॉज आपको ब्रेस्ट फीड भी कराना है, राइट? टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप लंबी तो डेट प्लान कर ही नहीं सकते. 3 घंटे की मूवी तो आप प्लान ही नहीं कर सकते, राइट? उसमें पीपल जब वो इंटेंशनली और इवन अनइंटेंशनली ऑब्स्टिकल बन के आते हैं ना, दैट्स द लास्ट थिंग अ न्यू मदर वांट. यू ईदर बी अ हेल्पिंग हैंड और यू डोंट बी सराउंडेड you don't be in my surroundings at all. That's what I would say. और आपका स्पाउस is the only one who can guard you in this scenario. आपके स्पाउस को पता होना चाहिए कि मेरी वाइफ बहुत कुछ प्रोसेस कर रही है एट द सेम टाइम, मुझे उसको स्पेस देना है, दैट हेल्दी पॉजिटिव स्पेस टू प्रोसेस एवरीथिंग. मुझे उसको सराउंडिंग्स देनी है. आई एम, वो हमारे कहते हैं ना प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर. तो प्रोटेक्टर सिर्फ वॉर से कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा आज के टाइम में. वी आर नॉट इन दैट स्टोन एज एनी मोर. प्रोटेक्ट किस चीज से कर रहे हैं आप? डिप्रेशन एंजाइटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने स्पाउस को, राइट? आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको नेगेटिव कमेंट से, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? तो मुझे लगता है एज यू मेंशन कि जो लोग बोलते हैं हम तो फला कर चुके हैं, योर स्पाउस नीड टू स्टेप इन एंड बी लाइक ओके गुड फॉर यू, आप कर चुके हैं, थम्स अप. आपकी अपनी जर्नी थी, मेरी अपनी जर्नी है. एक इतनी बेसिक चीज़, व्हेन यू गो फॉर अ प्रिक, यू गो फॉर अ इंजेक्शन, इट इज़ पेट्रीफाइंग फॉर सम पीपल. आई हैव सीन ग्रोन अप जंपिंग आउट ऑफ द चेयर. मेरे साथ इतने निडल्स लग चुके हैं बिकॉज ऑफ नेफ्रेक्टमी. आप मुझे दोनों हाथों में प्रिक्स लगा दें, आई एम फाइन, आई वुडंट ब्लिंक. तो एक प्रिक की जर्नी हर किसी की अलग अलग है. तो थ्रू आउट 9 महीने की प्रेगनेंसी की सेम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती. Alia, I'm glad that your spouse, your partner was very helpful. He was very understanding. He was very acknowledging. But what I have seen कि specifically हमारे communities में postpartum depression या postpartum recovery, again postpartum recovery को ही जो है वो importance नहीं दी जाती in a way कि आप हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद, बहुत सारी हमारी औरतें they are up and running and they are going back to their normal life, everything. लेकिन ये एक huge adjustment होती है even for a couple to go back to their previous relationship. It's such a big thing. So when you experienced all those challenges and after maybe 5-6 months as you mentioned, you realized, you went for therapy, you consulted a doctor. What else do you think has helped you to actually understand this whole situation? As I said, ki finding a purpose. When I started my clothing brand, I wanted to do that for a while.
And when I was staying at home, I took a year break Hmm. after my delivery. और मैंने अपने थेरेपिस्ट को बताया कि मैंने 1 साल का ब्रेक लिया है, and that is somewhere leading me to believe कि मैं थोड़ी सी वर्थलेस फील कर रही हूँ, पर्पसलेस फील कर रही हूँ, बच्चा ही देखना है घर में, यही मेरा रोल है, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं. सो व्हेन ही एडवाइज्ड मी टू, ही सेड कि टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. आपके पास अभी 9 to 5 नहीं है ना, आप ये क्यों नहीं स्टार्ट करती हैं? यू ऑलवेज वांटेड टू डू इट नाउ, एंड आई डिड इट. And I made it happen. जो कि शायद मैं नहीं कर पाती 9 to 5 में. Again, see, we have to understand in today's day and age, we are living in Dubai. बहुत सारी हमारे पास blessings हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होती. Right? We are the blessed of, I would say we are the blessed of the people. हमारे पास house help है, हमारे पास गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन सॉर्टेड है, सेफ कंट्री में रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हर वक्त आती है. When you think of it, बेसिक चीजें, राइट, पानी साफ है, तो वो टाइम ही बच रहा है ना हमारा. हमें घड़ी देख के काम नहीं करना पड़ा, घड़ी देख के पानी नहीं भरना पड़ा. हाँ जी. बस नहीं पकड़नी पड़ रही, बेसिक चीजें हैं, राइट. हाँ जी. तो वो टाइम मिल गया. हाँ जी. कि यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी. आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप अगर आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, लेट्स से आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करें, आप ब्लॉगर बन जाए, कुछ भी, दैट यू कैन स्टिल डू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. और आपके फिजिकल हेल्थ पे टोल नहीं है बहुत ज्यादा. दैट्स व्हाट माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी कि कुछ भी ऐसा बस मत करो कि तुम्हारे लिए फुल ब्लोन टास्क एड अप हो जाए. कि जो मेरे पास था मैं वो तो कर ही नहीं पा रही हूँ, और मैंने एक और टास्क अपने ले लिया है. मतलब छोटे छोटे स्टेप लिए. हाँ, और आपके पेरेंट्स भी अगर आपको बोलें, या कोई भी बड़े अगर आपको बोलें फला चीज कर लो, फला चीज ये भी कर लो, ये भी कर लो, यू हैव टू draw a limit. You have to set your boundaries, and they need to respect your boundaries. Your spouse need to respect your boundaries. His boundaries doesn't have any say in it. क्योंकि उसका रोल, of course, नया रोल है as a father, लेकिन physically as such कोई रोल नहीं है. Physically तो अम्मा का ही रोल है कि अम्मा की body is going through a journey with a roller coaster, और वो she's still figuring it out कि यार ये मैं वापस कैसे जाऊँ. मेरा तो 15 kg वेट बढ़ गया है, which is very normal, होता है, लेकिन वो 15 kg आपको दिन में 15 बार याद दिलाया जाता है. If you are not surrounded with the right people, कि आप, मुझे ये बात मेरी डिलीवरी के 4 दिन बाद बोली गई है कि so somebody told me कि about my husband, and I was just walking, and then the person is like, तुम्हें पता है ना जैक को पतली लड़कियां पसंद है. लड़कियां पसंद है. I went to him and he was laughing. He's like, oh भाई मुझे कोई लड़कियां नहीं पसंद, क्या हो गया. That was a comment given to me 4 days after I delivered my baby. And I went to my husband and I confronted him because मुझे तो लगेगा कि उसने मैसेज पास कराया है, right? और are you discussing me with somebody? To me this is like, क्या हो रहा है ये? And he was laughing but scared. कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या हो गया, I love you the way you are, ये वो. अगर मुझे वो उस टाइम पे at that very particular moment, अगर मुझे validation नहीं मिलती from him, I would have believed it. I would have taken one more thing to my plate कि भाई अभी इन सब के साथ ये भी करना है, weight loss भी फौरन शुरू करना है, वरना my husband will stop, like admiring me. और बच्चा जिंदगी में हम दोनों की आया है ना, ये भी तो होता है. हमारे माशरे में उसका रातों को जागना is a taboo. I cannot, I mean now of course I am here saying it out loud on internet कि he used to stay awake with me, लेकिन at that time 1.5 years ago I think I wouldn't accept it कि वो साथ में उठता है मेरे. I wouldn't. Imagine कि आपको ये भी कहने में शर्म आ रही है कि रात को उठ के वो. And he gave me that confidence क्योंकि वो, I would say he's too practical to have consequences के ख्याल. He's too practical. वो सोचता भी नहीं है कि क्या सोच रहा है अगला बंदा. तो one thing that played a good role in this, how I'm sitting here and I'm saying it out loud, कि वो यही चीज ना 4 लोगों के सामने भी करने लगा. जैसे लोग आने लगे घर पे, we started having people coming over, so he would just simply make milk and come. He would simply make formula and come. He would simply be के पिला दिया तुमने दूध लाओ मैं बॉब करा दूं. So that became so normal कि फिर मुझे भी एक वो पर्दा जो एक होता है ना कि जजमेंट का, कि मुझे कोई जज ना कर ले, वो हटता गया कि यार वो खुद ही कर रहा है 4 लोगों के सामने, तो मैं क्या मतलब अशेम फील करूं कि वो कर रहा है. वो प्राउडली कर रहा है. माई सन वॉज 6 months old. वी वेंट टू टर्की एंड वी वेंट टू लंडन. वी वर बोथ हैविंग शिफ्ट्स इन द फ्लाइट. ही वॉज स्लीपिंग, लेकिन हम फिर भी शिफ्ट ले रहे थे कि आधे घंटे तुम सो जाओ, फिर आधे घंटे मैं सो जाती हूँ. एंड देन वी वर डूइंग द सेम विद द फीडिंग. अभी तुम फीड करा लो बिकॉज ही वॉज ऑन फॉर्मूला, अभी मैं फीड करा लेती हूँ. तो I was not having a full-time job while being on vacation. सही. You got my point. Yeah. It was still a vacation for the both of us. और ये हमने जाने से पहले terms decide किए थे बैठ के कि देखो ऐसे ऐसे होगा, और I will check the bag, the baby bag, and then you recheck it. Hats off to you and so much power to you.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि जो आप कर रहे हो या जो आप उससे करवा रहे हो, नहीं, दैट्स व्हाट, कि वो इतना वॉलंटियरली आता है ना कि आपको देखें, अगर हमारे एज यू सेड कि इतनी सारी नॉइस होती है ना आसपास, हाँ, आप तो मांग ही नहीं सकते नहीं, अपने स्पाउस से। कैसे मांगोगे आप इससे पहले वो जवाब देगा, इससे पहले कोई और जवाब दे देगा लेकिन कि ये आलिया, तो उसका रोल ही नहीं है। हर कोई जैक नहीं होता ना, हर हाँ, कोई आपके हस्बैंड की तरह नहीं होता। 100%, जो मेजॉरिटी ऑफ द गाइज हैं या जो हमारे कल्चर में जिस तरह से, ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन माय फादर टू टेक केयर ऑफ माय यंगर my dad used to. siblings. My dad used to. I was blessed in terms of men Sorry, in my Abhi ji. life. Men in my life, I'm 100% blessed. I mean, he's passed away right Yeah. after we got married. हाँ, But that was my dad's job. Yeah. My dada's job. हम्म, Can you imagine that my dada used to take us from my mom at 4 a.m. कि आप मुझे दे दो और आप सो जाओ। हाँ, हाँ, 4 बजे फजर की हाँ. नमाज पढ़ के मेरे दादाजी हाँ. हम लोगों को संभालते थे। हाँ, हाँ. This was the culture in my Yeah, house. yeah. और मैंने अपने हस्बैंड को कभी बताया नहीं है ये, बट I think he might have absorbed it from my attitude कि मैं कैसी हूँ in terms of कि अगर वो कर रहा है तो मैं सच रोकती नहीं थी। For my dad, he was never like a staying home dad. वो काम के लिए हमेशा बाहर रहते थे और साल में 2-3 बार आते थे। तो वो 2-3 बार 10 दिन के लिए अगर आए हैं ना, तो obviously he has like connecting with other people. वो child take care में, child care में वो involve नहीं थे। मेरी बहुत नॉर्मल है हमारे हाँ, सोसाइटी में। बट गॉड ब्लेस टू होल एक्सटेंडेड फैमिली। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रेज हुई हूँ और मेरे सारे बहन भाई, तो दादा की, फूफो की, खाला की, सारे सबकी हेल्प बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इजी हो जाता है। बट आई थिंक टॉकिंग अबाउट वुमेन हु आर हियर, वुमेन हु आर वर्किंग वुमेन, वुमेन हु आर नॉट लिविंग विद वेरी सपोर्टिव फैमिली, उनके लिए ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। 100%। और आई थिंक उस टाइम पे अगर अब आप यू आर एबल टू टॉक टू योर हस्बैंड कि दिस डज नॉट वर्क फॉर मी, दिस डज नॉट वर्क फॉर मी, तो इट्स अमेजिंग। लेकिन हमारी जनरेशन से पहले तक औरतें नहीं कर पाती थी, नहीं होता था। अब ये हमारी जनरेशन है जो हम इस काबिल हैं, तो फिर हमें या तो बोला जाता है ये बहुत मॉडर्न हो गई है, ये बहुत मुंह फट है, ये बहुत बदतमीज़ है, इसको बड़ों का लिहाज नहीं है, ये अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है, ये सोशल मीडिया ने आपको ख़राब किया है, इसीलिए ये सारी बातें अब होती हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था। हाँ, आई वॉज टोल्ड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स दैट यू जस्ट मेंशन्ड। पढ़ लिख गई भी है, सोशल मीडिया भी है, और हमें तो नहीं हुआ था पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ये तो नए, हम तो बच्चे का ख्याल में इतने बिजी होते थे। वही तो मैं कह रही हूँ ना, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर द मैसेज अबाउट कि ये नॉर्म्स डिसाइड किसने किए हैं। मुझे तो फील हो रहा है भाई, मैं तो नहीं संभाल पा रही हूँ, आई तो नीड हेल्प। कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं अपने घर में 20 लोगों को खाने के लिए बुला रही हूँ तो मेरी दादी यूज्ड टू कुक फॉर 20 पीपल, कैन आई? नो। 20 लोगों की रोटियां मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करो, आपने सवाल ही नहीं पैदा होता। आई विल गिव यू द स्लाइटेस्ट ऑफ एग्जाम्पल। इंडिया में जब आपके घर पे कोई आता है तो आप चावल दाल जो भी है रोटियां घर में बनाते हो। पाकिस्तान में रोटियां बाहर से आती हैं, राइट? नान रोटियां बाहर से आती हैं। हाँ, नान रोटी शहरों में बाहर से आती है, गाँव में तंदूर पे बनती है। इंडिया में नान नहीं सर्व कर सकते मेहमानों को घर पे बुला के, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो मैदे की रोटी है। हमारे यहाँ उसको क्विक चीज मानी जाती है कि आप काम चोरी कर रहे हैं, आप क्विक रोटी सर्व कर रहे हैं, आपको घर पे रोटी बना के सर्व करनी है। स्लाइटेस्ट ऑफ एग्जाम्पल है ये। मैं ये आपको बता रही हूँ, मेरी अम्मी और मेरी सास की जनरेशन की बात नहीं, सेम जनरेशन की, मतलब मैं बता रही हूँ। तो वो नॉर्म जो यहाँ नॉर्म है वो वहाँ नॉर्म नहीं है। अब मैं अगर इंडियन हूँ और मैं बोलूँ किसी पाकिस्तानी को, यार तुम लोग तो ढंग से खातिर ही नहीं करते हो, रोटियाँ तुमने बाहर से मंगा ली, कबाब तुमने बाहर से, तुमने घर में बनाया गया। इंडिया में कबाब घर में बनते हैं, कबाब बाहर से नहीं आते। मैं पाकिस्तान जाती हूँ, टेबल पे 4 में से एटलीस्ट 2 चीजें बाहर से आई होती हैं, बीट नहारी, बीट हलीम, राइट, बीट कढ़ाई, कुछ तो भी होते ही जो बाहर से, कबाब फॉर एग्जाम्पल, रोटियां। इंडिया में ऐसा नहीं है, आप हर चीज घर में बना रहे हैं, आप मीठा भी घर में बना रहे हैं। मेरी अम्मी ने लिटरली, मेरी अम्मी बनाती थी ये गुलाब जामुन और ये जो भी चीजें होती हैं खाने की, राइट, विच इज नॉट द केस इन पाकिस्तान, राइट। मीठा तो नॉर्मली बाहर से ही आ रहा होता है, बहुत ही कम होता है जो घर में बन रहा होता है। वेयरएल्स इफ यू गो टू साउथ इंडिया, दे बेक एट होम, वो बेकिंग भी घर में ही हो रही है, सही, जो है ही नहीं हमारा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की, तो है ही नहीं। तो जगह जगह से नॉर्म डिफरेंट होते हैं। वो है ना, एक कहावत है ना कि तुम्हें 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। कैन वी जस्ट एग्री टू इट कि तुम्हें 6 दिख रहा है, हाँ आई बिलीव इट, तुम उस तरफ खड़े हो ना, तुम्हें 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। अब मैं तुम्हें क्यों बहस करूं कि नहीं जी तुम्हें भी 9 दिखना चाहिए। मेरे साथ ये इतना हुआ था कि देयर वाज लाइक अ टाइम कि मुझे रियलाइज हुआ था कि ये एक्चुअली नॉइज ही हैं, क्योंकि ये बहुत सारी हैं, ये एडवाइसेस इतनी सारी नहीं हो सकती।
और क्यों मुझे एडवाइस मिल रही है जब मैंने अपने बच्चे को लेट्स से मैंने उसको फीड करा के बर्प कराना फिगर आउट कर लिया है, उसके ऊपर मुझे एडवाइसेस क्यों मिल रही है कि ऐसे कराते हैं? अरे मैं करा रही हूँ, वो हो भी रहा है, मैंने फिगर आउट कर लिया है। माई चाइल्ड हैड दिस थिंग कि वो ऐसे उल्टा लेट के ही बर्प करता था, राइट? ही वुडंट बी ऑन द शोल्डर और दैट स्टैंडर्ड पोजिशन। माई हस्बैंड यूज्ड टू ऑल्सो फ्लिप हिम एंड डू द बर्बिंग। हम दोनों से वो ऐसे ही करता था। उसके लिए फिर भी हमें मिलता रहा। और इतना हम लोगों के मुझे लगता है रिश्ते इतने क्रिटिकल है ना कि आप शट अप कॉल नहीं दे पाते कि यार आउट, टाइम आउट, अब नहीं हो रहा, बस अब आप चुप हो जाएं, वो नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे में तो हमारा फैमिली सिस्टम इस तरह का है ना, हमारा सोशल सिस्टम ही इस तरह का है कि बड़ों के सामने आप जवाब दे ही नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते। लेकिन हाउ मच इट इज कॉस्टिंग यू a lot, यही है ना। and what's the cost? The cost is your mental health, the cost is your emotional well-being, the cost is your connection with your child. जब आपके वो बड़े या वो सो कॉल्ड वेल विशर्स अपने आई वुड यूज द वर्ड विशेष टिप्पणी देके चले जाएंगे ना, आप वहीं रह जाओगे उसी बात को रिकॉर्ड की तरह अपने दिमाग में लूप में चलाते हुए। वो बंदा अपने घर जाके अपनी जिंदगी जी रहा है, वो बैक टू स्क्वायर वन है, आप उसकी एडवाइस को सोचे ही जा रहे हो कि किसी ने मुझे बोल दिया अरे इसको तो नहलाना नहीं आ रहा। व्हाई डू पीपल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स ऑल्सो आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप ये बात क्यों भूल जाते हो? Who on this world was born and raised with the training of being a parent? No one. मुझे We तो figure नहीं it याद out. We कि figure out. मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरी अम्मी ने मुझे लेट्स से कि कपड़े फोल्ड करना सिखाए थे, साइमल्टेनियसली बच्चा नहलाना भी सिखाया था। ऐसा नहीं हुआ था। आई एम श्योर किसी के साथ नहीं हुआ था। दिस इज अ रोल जो आपके ऊपर डंप कर दिया जाता है विदाउट जीरो ट्रेनिंग, नो ट्रेनिंग एट ऑल। और उसमें फिर आपको जजमेंट हो रही है while you are actually learning at the job, right? It's an internship, you're learning while working on it. लेकिन judging somebody who's doing it for the first time is very unfair. Yeah. And judging anyone is very unfair. I totally understand that. And Alia, like ये आप हो जो यहाँ पे इस टाइम मेरे सामने बैठे माइक पे ये बातें बोल रहे हो। मैं दिन में 4 से 5 औरतें देखती हूँ जो ये बातें हो रही हैं, और पिछले 10 सालों की प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं जो ये सब कुछ फेस कर रही हैं, लेकिन वो कभी बोलती नहीं है। आई थिंक वॉइस करना हमारे यहाँ एक इट्स वेरी लुक डाउन अपॉन कि आप यू आर एक्चुअली सेइंग इट आउट लाउड। आप वॉइस कर रहे हो कि आपसे नहीं हो रहा, आप वॉइस कर रहे हो कि आपको दर्द हो रही है। अरे जैसे यू सेड द मोस्ट लाइक आई वुड से द हेवीएस्ट सेंटेंस अबाउट पोस्टपार्टम की ग्लोरीफाई कर दिया है आपके स्ट्रगल को। हाँ जी, ये एग्जैक्टली द सेम थिंग माय थेरेपिस्ट यूज्ड कि इसको ग्लोरीफाई नहीं करो, आस्क फॉर हेल्प एंड टेल पीपल के आस्क फॉर हेल्प, आई एम हियर, आस्क मी। मेरी कोई दोस्त अब प्रेग्नेंट होगी या पोस्टपार्टम फेस कर रही होगी, उसको मैं बोलूंगी आई एम हियर फॉर बेबी सिट, यू वांट अ ब्रेक, टेक अ स्पा डे ब्रेक, टेक इट। आप किसी को एडवाइस करने से बहुत अच्छा है ब्रिंग दैट पर्सन अ कप ऑफ कॉफी, गेट देम सम स्वीट्स, बुक देम अ स्पा, ट्राई दैट ना। थोड़ा सी एफर्टिंग वाली वेल विशर बनो, बातों वाले वेल विशर से ज्यादा। आई थिंक मेरे हिसाब से पोस्टपार्टम की हीलिंग जर्नी जो है ना, पोस्टपार्टम की जर्नी हर औरत की होती है। हर वो औरत जो माँ बनती है वो पोस्टपार्टम की जर्नी से गुजरती है, लेकिन वो पोस्टपार्टम की जर्नी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब बनता है जब आपके पास एक्यूरेट सपोर्ट नहीं होती उसको हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, और अगर फील हो भी रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करने वाला कोई नहीं है। आई थिंक हमें ना एक चीज़ पे एग्री करना पड़ेगा, देसी कम्युनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब एक औरत व्हेन शी इज एंटरिंग इनटू दिस न्यू फेज ऑफ हर लाइफ, उसको डिसाइड करने दो हाउ मच डज शी वांट टू हैंडल, नॉट हाउ मच कैन शी हैंडल। मे बी आई कैन स्टे अवेक द एंटायर नाइट बट आई डोंट वांट टू, तो आप प्लीज मुझे मेरी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करने दें। इफ यू कैन अफोर्ड हाउस हेल्प, डू इट, राइट? इसमें कोई ग्लोरीफाई नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ, हाउस हेल्प से हेल्प नहीं मांग रही हूँ, या मैं हायर नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। इसमें आपको कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। आप यू हैव सो मच एट द स्टेक दैट यू विल लूज, देयर इज सो मच। एंड आई थिंक टॉकिंग, ये क्योंकि हर घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, मतलब ये हर घर में चल रहा है, बट डू वी रियली टॉक अबाउट इट? डू वी रियली एक्नॉलेज इट? Because we are looked down upon when you voice it. I have been in a room with new moms where when I did not know this is happening with me, and we are literally like correlating about depression stuff.
एंड वी आर कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो मतलब नॉर्मली होगा. सो यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ कंसोलिंग ईच अदर्स डिप्रेशन. यू आर बीइंग के यार, फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम रो रही हो तो मैं भी रो रही हूँ, तो नॉर्मली होगा. देयर इज नो वन हु यूज्ड टू बी लाइक के तुम भी रो रही हो, मैं भी रो रही हूँ, इट्स नॉट नॉर्मल, लेट्स सीक फॉर हेल्प. यस, what I would say कि ये नॉर्मल है. लाइक लेट्स से इट्स वेरी वेरी नॉर्मल फॉर अ न्यू मदर टू क्राई, क्योंकि ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा होता है. तो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, क्योंकि आपका मिल्क भी डेवलप हो रहा है ना, तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन पीक पे है. तो ऑब्वियसली क्राइंग जो है वो ज़्यादा होगी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, स्लीप एपेटाइट ज़्यादा इफेक्ट होगा, आपका वेट जो है उस पर ह्यूज इम्पैक्ट जाएगा. तो ये चीज़ें नॉर्मल है. ये चीज़ें कब नॉर्मल नहीं है? जब आप वो जो इंसान दुनिया में लेके आए हो ना, उसको पकड़ने को ही दिल नहीं कर रहा. हाँ, I know, I have friend who's literally like, you know, she took her baby in the arms after 6 months of giving birth, and she is the most loving person in today's day and age I would meet. She is such a loving mother. She would come to my house and she would be just like behind my child. So you can imagine कि उसकी कितनी loving personality है. उसका अपना बच्चा भी हमारे घर में है, वो भी मेरा बेटा भी हमारे घर में है, but she would be behind Ibrahim. खाला के पास आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो. Would you believe कि इस बंदे ने अपने बच्चे को 6 महीने तक उठाया नहीं था, because she had so much on her plate कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यार ये मेरी जर्नी इतनी पेनफुल रही है प्रेगनेंसी की, और अब ये मेरा आउटकम निकला है, और अभी तो ये तो चल ही जा रहा है. हाँ, ये तो एंड ही नहीं कर रहा. तो रोना, इमोशनल फील करना, सैड फील करना, हैप्पी फील करना, ये नॉर्मल इमोशंस हैं. ये नॉर्मल तब नहीं है जब उसकी वजह से आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं डेवलप हो रहा, आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्शन बैक टू नॉर्मल नहीं जा रहा, आपका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, या बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है. मतलब वो बहुत कुछ करने का मतलब होता है आई वांना गेट अवे फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग, सीकिंग फॉर वैलिडेशन. एग्जैक्टली. बाकी काम करके आपको लग रहा है कि यार मैं अभी भी काबिल हूं. हाँ जी, तो वो आप भागना चाह रहे हो उस रियलिटी से. हाँ. और जब आपको अपना आप नहीं अच्छा लग रहा, जब आपको फ्यूचर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको एम्प्टी फील हो रहा है कि नाउ व्हाट्स गोना हैपन, इज दिस द लाइफ गोना बी, एंड इज देयर अ पॉइंट ऑफ लाइफ. सो व्हेन यू रीच ऑन दैट लेवल, दैट्स नॉट ओके, दैट्स नॉट नॉर्मल. वी शुड टॉक, वी शुड सीक हेल्प. हमें अपने अपनों से बात करनी चाहिए, अपनों के साथ बाउंड्रीज बिल्ड करनी चाहिए, और बस इसके बारे में बात करनी चाहिए. और मुझे लग रहा है कि इट्स सच अ नॉर्मल थिंग इन एवरी हाउस होल्ड, लेकिन इसके बारे में बात करना इज नॉट नॉर्मल. क्योंकि हमारे पास ना, हमें बाहर वाले से सुनने की जरूरत नहीं है. हमारे घर में लोग मौजूद हैं जो आपको फौरन आउट एंड आउट शट अप कॉल देंगे कि भाई ये आप कह दिया, अब नहीं कहना. क्या मैं अपनी अम्मी से ये बात कह सकती हूँ कि मेरा मन नहीं करता इब्राहिम को उठाने का? मैं नहीं कह सकती. मैं कैसे कह सकती हूँ? शी लव्स हिम टू द डेथ, राइट? टू अबाउट माय, आई एम टॉकिंग अबाउट माय सन, बट वुड आई बी एबल टू टेल हर दिस? नहीं. वो बोलेंगे अजीब पागल हो तुम, तुम्हारी औलाद है, ऐसे कैसे नहीं मन कर रहा है, ये वो. इमेजिन अ पर्सन लाइक दैट लिविंग इन द हाउस विद यू, जो आपको थ्रू आउट उठते बैठते जज कर रहा है, आपकी सोने की टाइमिंग जज कर रहा है. हाँ जी. वो ये बात ही भूल जाते हैं कि यार उसका न्यू रोल स्टार्ट हुआ है जिंदगी का, उसकी बॉडी ने एक इंसान को प्रोड्यूस किया है. So you can only imagine the amount of tiredness like I'm facing right now, where I want to be lying down. When I was diagnosed with PPD, मैं काउच पे खाना भी लेट के खाने लग गई थी. मुझसे बैठा नहीं जाता था. मुझे लगता था कि ऐसे बैठना बहुत बड़ा टास्क है, ऐसे लेट जाओ, you know, प्लेट यहाँ रख लो. I was literally sitting in the shower and taking shower. And one day I told this to my husband and he freaked out. He said क्या बात कर रही है? मैंने कहा मुझसे खड़े होकर नहाया ही नहीं जाता. जिस दिन मुझे बाल धोने उस दिन मैं बैठूंगी. मैं 20 मिनट तक खड़े नहीं हो पा रही थी. मेरी बॉडी इतनी डाउन हो गई थी, और ऐसा नहीं था कि मैं जेन्युइनली बहुत कमजोर हो गई थी. मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं थक गई हूँ. डिप्रेशन का मैंने किया है ये, लैक ऑफ एनर्जी. मैंने ये किया है कि मैं बाल धो के बाथरूम में बाहर आ गई हूँ, फिर दोबारा मैं बाकी का नहाने गई हूँ. मैंने किया है क्योंकि मैं थक बहुत जाती थी, इमोशनली भी, और ये भी कि यार फिर बाहर जाना है, फिर दोबारा से आई हैव टू स्टार्ट द सेम, यू नो, लाइक रूटीन ऑफ डूइंग थिंग्स विद माय चाइल्ड एंड एवरीथिंग. लेकिन नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आई वुड बी के यार क्या हो गया मुझसे, क्या 15 मिनट नहाया नहीं जा रहा था. आई एम सो ग्लैड यू आर सिटिंग राइट in front of me in such a amazing energy, और I'm sure कि आपका एक पूरा हीलिंग का जर्नी रहा होगा. तो आलिया, वो औरतें जो नई नई माँ बनी हैं या माँ बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या 3 एडवाइसेस दोगे? आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर चाहिए अपने स्पाउस के साथ. यू हैव टू डिसाइड योर टाइम आउट जोन. कि अगर मैं आपको कह दूँ कि यार, फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने जैक से कहा कि मुझसे नहीं हो रहा, मैंने दोबारा जिंदगी मुझसे कभी नहीं कहा कि मुझसे नहीं हो रहा.
वो बात खत्म हो गई वहीं. You have to build that and you can only do this before you conceive, right? क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें तो प्रेगनेंसी में ही होंगी ना जो आपसे नहीं हो रही हैं. बेबी के आने के बाद अब you have different amount of struggles. तो first advice would be to build unbreakable core base with your spouse. कि जब मैं कहूँगी आपसे कि मुझसे ये नहीं हो रहा तो you have to respect that. या मुझे ये चीज़ चाहिए तो you have to respect that. Be it your, you know, get me a nanny or anything. सेकेंड थिंग आई वुड टेल कि अपना सोशल सर्कल एक्टिव रखें, अपने आप को आइसोलेट ना करें. प्रेगनेंसी में भी, पोस्टपार्टम में भी आपके दोस्त जिसके साथ भी आपकी बॉन्डिंग है या यू ट्रस्ट पीपल, उनके साथ एक फ्लो में कॉन्वर्सेशन करते रहें बिकॉज दे माइट एक्चुअली हेल्प यू एज वेल. जब आपकी अलार्मिंग सिचुएशन होगी ना वो उस बात को वॉइस करेंगे कि यार तुम ये पहले नहीं करती थी अब कर रही हो. पीपल विल बी एबल टू सी दैट डेफिनेटली एंड इफ दे आर रियली योर वेल विशर्स दे विल एडवाइस यू. एंड थर्ड आई वुड से कि अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करें. सब कुछ ना छोड़ दें just because you're giving birth. सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में ना बैठ जाएं. आपके पास ये होना चाहिए कि अगर मैं जॉब से ब्रेक लूंगी व्हाट्स द प्लान. प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बेसिकली कि आप भी ह्यूमन बीइंग हो, यू आर आल्सो रिकवरिंग एंड यू आल्सो नीड हेल्प एंड यू आल्सो नीड रेस्ट. और उसको पोस्टपार्टम की जर्नी, मैं हमेशा ये कहती हूँ पोस्टपार्टम एक जर्नी है. पोस्टपार्टम जर्नी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो बनने से हम रोक सकते हैं, और अगर बन भी गया है तो वी कैन कम आउट ऑफ इट. Yeah, but we have to first of all accept it. ये हो रहा है मेरे साथ. Yeah. आलिया, थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग अप. आई मीन इतनी बोल्ड कन्वर्सेशन. बहुत ही कैसे की बहू हो, कैसे की बीवी हो, कैसे की माँ हो. No, I think when I'm sitting here and I'm voicing so many things because I know that back home I have a husband who's not going to judge me for anything. He would only be proud and because मैं इतनी दफ़ा लोगों के सामने बोल चुकी हूँ ना, this is nothing new to him. उसको पता है कि यार ये तो वॉइस करती है. और अब जब इतना कुछ हो गया तो she would voice it. I think that's, as I said, the first advice is the core with your spouse. Yeah. That will shape you. I think that's the foundation of any family. Even before bringing a child into this world, you need to have that solid foundation. 100%. And more blessings to you, more power to you. May your bond strengthen every day, each and every day. More blessings to you. Thank you so much. यहाँ पे आने के लिए, अपने struggles हमारे साथ share करने के लिए, इतना vulnerable होने के लिए. और इरादे का मकसद ही ये है कि हम इन सारी बातों पे बातें करें जो कि एक टैबू समझी जाती है नॉर्मल चीज, बट हम उसको टैबू समझ रहे हैं. थैंक यू सो मच टू यू टू वॉइसिंग दीज थिंग्स, क्योंकि हमारी यू बीइंग अ देसी पर्सन इज गोइंग टू हेल्प सो मच कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार वो तो गोरी थेरेपिस्ट थी तो उसने तो कह दिया. that happens when you sitting here coming from a South Asian background would validate कि यार ये होता है. that is going to leave an impact 100%. और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली सुनती हूँ क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानी या इंडियन बच्चे जब किसी लेट्स से किसी वेस्टर्न थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो माँ बाप अक्सर कहते हैं ओ गोरे ने गोरों ने तुम्हें गोरा बना देना है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे कम टू मी समहाउ दे कैन रिलेट इट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. बट देन समहाउ आई थिंक इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ वैलिडेशन आल्सो कि it's okay, like coming from a South Asian background, and I'm so proud to be coming from my background. You know, it took me years to reach on this level. I can totally relate. Yes. So thank you so much. Thank you so much for having me. अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि आपका कोई जानने वाला इस जर्नी में है या इस जर्नी में जाने वाला है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ.